हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल जुडिशियल एग्जाम्स में। तो दोस्तों, मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है उन लोगों के लिए जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर एग्जाम है, डायरेक्ट जज बनने की, जेएमएफसी बनने की। तो दोस्तों, आज का अपना डिस्कशन होगा सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विस एग्जाम, जेएमएफसी एंड सीजेजेडी। दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा, सीजेजेडी जूनियर डिवीजन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जाम। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में ये एग्जाम एमपीसी कंडक्ट करता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, ये ग्रुप ए की पोस्ट होती है। तो दोस्तों, ये पोस्ट आने के लिए इसके 3 टप्पे होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है प्री एग्जाम, सेकंड वन मेंस एग्जाम। तो दोस्तों, प्री एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। उसके बाद प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सेकंड टायर होता है जो कि मेंस एग्जाम होता है। उसमें आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू आता है। आपका रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का होता है दोस्तों, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। उसके आधार पर आपकी रिटन और इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट डिसाइड होता है दोस्तों। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों? जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसके बाद का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है वो डायरेक्टली जज बन सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए उनकी एज बिलो 25 या 25 होनी चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। और मागास वर्गीय कैंडिडेट जो है, यानी SC ST OBC NT, इनकी मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों 30 ईयर्स। तो दोस्तों, विदाउट एक्सपीरियंस आप डायरेक्टली जज बनने के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है? विधी शाखेतील पदवी, सदर पदवी प्राप्त करण्यासाठी घेण्यात येणारी प्रत्येक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण करून पदवी प्राप्त केली असली पाहिजे। दोस्तों, आपका जो लॉ ग्रेजुएशन हुआ है उसका हर सेमिस्टर, चाहे वो LLB का हो या आपका 5 ईयर्स कोर्स का LLB हो, दोस्तों आपका हर एक सेमिस्टर, हर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। हर पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना चाहिए दोस्तों। तो आप ये एग्जाम डायरेक्टली दे सकते हैं। सेकंड वन जो एग्जाम दे सकते हैं वो दोस्तों वकील, अटर्नी किंवा अधिवक्ता। इसके लिए एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम 35 ओपन के लिए और मागास वर्गीय के लिए 40 ईयर्स है दोस्तों। इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका हाई कोर्ट का या कोई भी लोअर कोर्ट का भी इसमें चलता है दोस्तों। थर्ड जो वर्ग आता है दोस्तों, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, सेवा कर्मचारी। तो दोस्तों, इसकी मैक्सिमम लिमिट है ओपन के लिए 45 और जो मागास वर्गीय है उनके लिए 50 है दोस्तों। इसके लिए भी आपको 3 साल की सर्विस और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करती है, यानी MPSC कंडक्ट करती है दोस्तों। और इसकी पोस्टिंग भी जो है वो पूरे महाराष्ट्र में होती है दोस्तों। तो इसलिए मराठी भाषा जो है दोस्तों वो आना अनिवार्य है। और मराठी से इंग्लिश, इंग्लिश से मराठी का ट्रांसलेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये एग्जाम के सिलेबस के बारे में अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों। पहला जो एग्जाम होता है क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी पूर्व परीक्षा। पूर्व परीक्षा 100 मार्क्स की होती है दोस्तों। ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसका सिलेबस टोटल इसमें 12 एक्ट्स पूछे जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेकंड वन द सिविल प्रोसीजर कोड, थर्ड वन द इंडियन एविडेंस एक्ट, फोर्थ वन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिफ्थ वन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिक्स वन द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, सेवंथ वन द लिमिटेशन एक्ट, एट वन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नाइन्थ वन द इंडियन पेनल कोड, टेंथ वन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड 11th वन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड 12th वन द पार्टनरशिप एक्ट। तो दोस्तों, अगर आपने लॉ ग्रेजुएट अच्छे से किया हो, लॉ की पढ़ाई आपने 3 साल या 5 साल के कोर्स में अच्छे से अगर की हो, तो आपको ये पूरे सारे सब्जेक्ट आपके लॉ ग्रेजुएशन में कवर होते हैं दोस्तों। और आपको अच्छे से आपकी पढ़ाई होती है दोस्तों।
तो दोस्तों ये रहा प्री का सिलेबस। अब इसके बाद हम जाते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस जो है दोस्तों रिटन एग्जाम वो होता है 200 मार्क का। 200 में से पेपर फर्स्ट जो होता है उसके सब्जेक्ट है द सिविल प्रोसीजर कोड, सेकंड वन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, थर्ड वन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फोर्थ वन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द पार्टनरशिप एक्ट। तो दोस्तों ये पेपर रिटर्न होता है दोस्तों, इसमें आपको रिटर्न क्वेश्चन आते हैं और रिटर्न फॉर्म में इसका आंसर लिखना पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन मराठी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आते हैं और आपको ज़्यादातर प्रेफरेबल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप मराठी में लिखना चाहते हो तो मराठी में भी लिख सकते हैं दोस्तों। और इसी दिन मेंस के दिन दूसरा पेपर जो होता है वो होता है, उसके सब्जेक्ट है द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये फोर्थ वन द शेड्यूल ऑफ कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो दोस्तों ये इसमें का जो मेंस का जो सिलेबस है वो प्री के बहुत ही 80% मैचअप है। सिर्फ 2 एक्ट आपको अच्छे से अलग से पढ़ने होते हैं। और फिफ्थ वन होता है द एसे ऑन लीगल करंट लीगल टॉपिक। तो दोस्तों जो लीगल इशू जो चल रहा है अभी करंट का, ये आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या AIR के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मेंस का सिलेबस। इसके बाद जो होता है दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा प्री का मेंस का सिलेबस दोस्तों और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया GMFC एंड CGD एग्जाम का। तो दोस्तों आई होप मैंने आपकी थोड़ी सी सहायता की है इसमें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।